जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं एक बूढ़ी अम्मा की कहानी और उसकी रोटी की कहानी है। तो चलिए आपको सुनाते हैं रोटी कैसे बना सोना। एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके परिवार रहते थे। बेटा था, बहू थी, सब लोग रहते थे। और जो बुढ़िया थी उसको पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बस थोड़ा बहुत पता था। और गांव की जो औरतें थी, वो एक मंदिर था थोड़ी सी दूर पे, वो लोग रोज़ पूजा करती थी। और शान माता का मंदिर था, वो लोग रोज़ पूजा करती थी। कभी कोई कुछ शादी मानी थी कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो पूजा करूँगी, किसी का मुंडन हो जाएगा तो पूजा करूँगी, किसी को पुत्र हो जाएगा तो पूजा करूँगी। सब लोग अपनी एक एक मन्नतें मांगती थी और आए दिन पूजा करती थी। तो बुढ़िया थी, वो देखती रहती थी, बोली कि ये लोग बहुत पूजा पाठ करती हैं, हमेशा पूजा पाठ करती है, किस चीज़ का पूजा पाठ करती है, मुझे तो इतना आता ही नहीं है। तो गई, क्या कहते हैं, मंदिर में गई तो यही सुनती थी कि आज मेरे बेटे का मुंडन हुआ है, उस चीज़ का मैं दूर दूर ये चबवा रही हूँ, आज मेरे बेटे का ब्याह हुआ है, तो यही सब सुनती थी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसको कोई पूजा में बुलाता भी नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पड़ोस में एक औरत थी, वो औसान माता का दूरदूरिया चबवाने जा रही थी। तो इनको न्योता दी थी, इनको मतलब बोली थी कि मैं दूरदूरिया चबवाने चलूँगी और आपको भी चलना है अम्मा। तो बोली ठीक है। तो सब कुछ हुआ, सुबह हुआ, नहाई धोई गई। तो जो उसकी बहू थी बोली बोली कि पूजा जो होगा नदी के किनारे होगा। तो जो बुढ़िया थी बोली ठीक है। तो उसकी बहू बोली अम्मा इतनी दूर जाओगी, पूजा होने में बड़ा समय लग जाएगा और आते वक्त भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जाना जब पूजा हो जाएगा तो ये रोटी सब्जी खा लेना। बोली ठीक है। सब लोग भैया गए और नदी के किनारे पहुँचे, स्नान किए, सब लोग नहाए धोए, कपड़े पहने और कपड़ा पहनने के बाद अपना अपना मुंह ढककर और औसान माता को आमंत्रित करने लग गए, बुलाने लग गए कि हे औसान माता, हम लोग आपकी पूजा करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, तो माता रानी कृपया करके आप उस पूजा में ज़रूर आइएगा और हम लोग की हर मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए धन्यवाद, और जो भी इच्छा हमारी हो उसको पूरा कीजिए। औसान माता आपको निमंत्रण है, आप औसान माता की पूजा में ज़रूर आइएगा, अपनी पूजा में ज़रूर आइएगा। तो यही सब लोग मुंह ढक ढक के कह रही थी। तो जो बुढ़िया थी उसको तो पता नहीं था क्या होता है। तो जो बगल वाली बोली थी औरत, उससे पूछी कि बहू ये क्या हो रहा है। बोली सब लोग खाना खा रहे हैं। तो वो बोली सब लोग खाना खा रहे हैं, ऐसे खाना खा रहे हैं, बिना माता रानी का पूजा भी नहीं हुआ माता रानी का और सब लोग खाना खा रहे हैं। तो जो बुढ़िया थी सोची मैं भी खा लेती हूँ, बहू तो बना के दी है। तो रोटी निकाली अपने थैले में से रोटी निकाल कर वो भी घूंघट करके खाने लगे। तो जो रोटी था वो दांत से कट ही नहीं रहा है, दांत से रोटी कट ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश की, नहीं कटा। तो क्या की, फिर से वही वापस उसी थैले में रख दी। बोली अगर अब नहीं कट रहा है तो नहीं खाऊंगी, अब माता रानी का पूजा हो जाएगा तब आराम से खाऊंगी, छोड़ो जाने दो, नहीं तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इसकी बहू कैसा खाना बना के दी है, कैसी रोटी बना के दी है जो कि बुढ़िया खा ही नहीं पा रही है। तो सब पूजा पाठ हो गया अच्छे से और माता रानी का प्रसाद लिए और सब क्या कहते हैं घर चलने लग गए। तो बोली क्या कहते हैं, फिर बोली एक बात बताओ, बुढ़िया सबसे पूछी आप लोग खाना खा के पूजा कर रही हो। सब लोग बोली खाना खा के, कौन खाना खाया है, कोई नहीं खाना खाया। बोले आप लोग घूंघट को बंद करके ऐसे ऊपर देख रही थी, तो मैं इससे पूछी क्या कर रही है, बोली खाना खा रही है। तो वो लोग हंसने लग गए, बुढ़िया की मजाक उड़ाने लग गए। बोली हम लोग खाना तो नहीं खा रहे थे। बोली ये तो ऐसे बोली। तो बुढ़िया जो है थोड़ा सा दुखी हुई, दुखी होकर घर वापस आई और जाके लेट गई। तो बहू सोची कि लग रहा है अम्मा की तबीयत नहीं ठीक है, थक गई होंगी इसीलिए सो गई हैं। तो उठी, बोली अम्मा, बोली हाँ, बोली क्या कहते हैं मुझे भी प्रसाद दे दो। बोली वही थैले में है, जाके ले लो। तो गई, थैला खोली थी जिसमें खाना बांधी थी, उसी में उसका खाना पर। बोली अम्मा, बोली हाँ, बोली रोटी नहीं खाई। बोली कि नहीं खाई, पूजा हो गया तब खाई। बहू जब खोली तो देखी जो रोटी थी वो रोटी सोने की रोटी हो गई थी। बोली अम्मा ये क्या, रोटी तो सोने की रोटी हो गई। बोली अच्छा बहू। बुढ़िया जो थी चौंक गई, बोली अरे ये क्या हुआ है। तो माता रानी का कमाल है, खुश हुई और सब सुहागिनों को बुलाई और उसके खूब धन हो गया, घर बना ली, सब कुछ कर ली, पैसे पैसे हो गए। सोनार के पास गए, उसे बेच करके पैसा भी ले आई
और क्या कहते हैं, फिर औसान माता का दुरदुरिया जब आए, सब सुहागिन को बुलाई, पूजा पाठ की, बोले कि सुहागिन आओ मेरे घर दुरदुरिया है। सब लोग आए, बोले इसके घर तो खाने का कुछ नहीं था, आज इसके घर इतना हो गया है, ये सबको दुरदुरिया चबवा रही है। ये सब औसान माता का कृपा था। तो माता रानी सबका सुनती हैं, बस सच्चे दिल से सच्चे मन से उनकी पूजा करो, श्रद्धा करो, उनसे मन्नत मांगो और वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरा करेंगी। बोलो औसान माता की जय। अगर हमारे वीडियो में बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ जा रही हो तो उसके लिए क्षमा ज़रूर करना।